जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति टुन्नू चिड़ा मुर्गियों के अंडे बेचा करता था। उठो टुनटुनी, सुबह हो गई, जाकर मुर्गियों के अंडे इकट्ठा कर लो, तब तक मैं मुँह हाथ धोकर आता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी जाती हूँ। किचन में मैंने रात में तुम्हारे लिए रोटियाँ बनाकर रखी थी, उसे तुम खा लेना। टुनटुनी मुर्गियों के अंडे इकट्ठा करने के लिए मुर्गियों के बाड़े में जाती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, एक बिल्ली वहाँ से निकलकर भागती है। हाय भैया, ये बिल्ली कैसे मेरे बाड़े में आ गई? कल रात तो मैंने अच्छी तरह से देखकर बंद किया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहाँ तो सारी मुर्गियाँ मरी पड़ी है। टुन्नू जी, अरे टुन्नू जी, जल्दी यहाँ आओ, हम तो बर्बाद हो गए। पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली अपने बाड़े में घुसी थी, उसने सारी मुर्गियों को मार डाला। टुनटुनी के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर टुन्नू चिड़ा वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया टुनटुनी? मुर्गियों को दाना पानी तो तुम देती हो, तुमने ठीक से देखकर दरवाजा बंद नहीं किया होगा। हाय हाय, अब क्या होगा? अब मैं कैसे लाला तोता राम का कर्ज चुकाऊंगा? अचानक टुन्नू चिड़ा बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्या हुआ जी आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? माँ जी, ये सब क्या हो गया? हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई। उधर कालू कौवा ये सब देखकर बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी सुंदरी से कहता है, बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, तेरी अक्कल की दो दांत देनी पड़ेगी। सुंदरी, तेरी मौसी ने तो कमाल कर दिया। मेरे दुकान से सारे अंडे कोई खरीदता ही नहीं था इस टुन्नू के चक्कर में। अरे, मैंने मौसी से कहकर टुन्नू की सारी मुर्गियों को मरवा डाला और जिस गम से टुन्नू भी मर गया। अब तुम्हारा रास्ता साफ है, अब खूब अंडे बेचो, हाँ नहीं तो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक दिन टुनटुनी जब नदी पर पानी पीने गई थी तो वहाँ उसे घायल बाबा बाज मिलता है। पानी पानी, कोई तो मुझे पानी पिला दो। बाबा, क्या हुआ आपको? आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है और बूढ़े बाबा बाज को पानी पिलाती है। पानी पीकर बाज बाबा उससे कहते हैं, मैं एक जादूगर हूँ। एक दुष्ट बिल्ली ने मुझे घायल कर दिया था, तुमने मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाई है। चिड़िया, मुझे तुम उदास दिखाई दे रही हो, क्या बात है, मुझे बताओ। टुनटुनी चिड़िया उस बाबा जादूगर को सारी बात बताती है। बाबा, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अपनी सास के साथ रहती हूँ और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हारे पति को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये लो जादुई अंडा, इसे ले जाकर अपने खेत में दबा देना, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। टुनटुनी संडे को लेकर अपनी आंगन में बो देती है। अगले दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सारा आंगन अंडों से भरा पड़ा था, जिसे बेचकर वो अमीर हो जाती है। इस तरह टुनटुनी अंडे की खेती करके अपनी सास टूनी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ये कहानी खूबसूरत जंगल की है, जहाँ कई सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उसी जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया, जो अकेली ही टूटे फूटे घोंसले में अपना जीवन बसर कर रही थी। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम था। सारे बादल आसमानों में अपने अंदर पानी लिए घूम रहे थे। अरे बाप रे, आसमान में तो कितने काले बादल मंडरा रहे हैं। लगता है आज बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। अब मैं क्या करूं? कहीं बरसात ज्यादा हो गई तो मेरा घोंसला तो पूरा टूट जाएगा। पहले ही मेरा घोंसला कितना टूटा फूटा है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मुझे अपना ठिकाना कहीं और करना होगा।
टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल के हर पक्षी के घोंसले में जाती है और हर पक्षी से मदद की गुहार लगाती है, पर कोई भी पक्षी टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले में पनाह नहीं देता। आखिरकार थक हार कर टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि टुनटुनी चिड़िया का सारा घोंसला टूटकर पानी में बह जाता है। टुनटुनी चिड़िया पेड़ की एक डाली पर बैठी पानी में भीग रही थी। अरे बाप रे, कितना ठंडा पानी है। अरे बादलों, क्या आज ही सारे पानी की बरसात करोगे? अरे कोई है क्या? अरे कोई है, मेरी सहायता करो। बारिश का पानी तेजी से आ रहा था। टुनटुनी चिड़िया उस बरसात के पानी में पूरी भीग रही थी। जंगल का कोई भी पक्षी बरसात में उसकी मदद करने को आगे नहीं आया। तब एक बादल उड़ते उड़ते टुनटुनी चिड़िया की पेड़ के पास आता है। टुनटुनी चिड़िया जब उस बादल को देखती है, अरे बाप रे, ये बादल तो मेरे पास ही आ गया। चिड़िया बहन, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं जब से आसमान में उड़ रहा हूँ तो मेरी नजर आप पर पड़ी। मैंने देखा कि आप अकेले इस पेड़ की डाल पर बैठकर बरसात के पानी में भीग रही हो। तो ऐसा क्यों चिड़िया बहन? क्या आपको बरसात लगने में मजा आता है? वो क्या है ना बादल भाई, इस बरसात के पानी से मेरा घोंसला टूटकर इस पानी में बह गया है। अब मुझे अपना सर छुपाने के लिए ना तो मेरे पास कोई घोंसला है, ना ही कोई छत। अरे चिड़िया बहन, अगर आप इसी तरह बरसात के पानी में भीगती रहीं तो आप तो बीमार हो जाओगी। इस जंगल में तो काफी सारे पक्षियों के घोंसले हैं। आप उनमें से एक पक्षियों के घोंसले में चली जाइए ना। बादल भाई, मैंने हर पक्षी से सहायता मांगी, पर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की। क्या? हमने तो सुना था कि पक्षियों में एक दूसरे के प्रति बेहद प्रेम और लगाव रहता है, पर आपकी कोई पक्षी सहायता नहीं करता। ये कैसे हो सकता है? बादल भाई, समय के साथ साथ हर चीज बदलती जाती है। चिड़िया बहन, आप मजबूत वाली लकड़ियों से अपना घोंसला बना लीजिए ताकि आपको बरसात के पानी से कभी कोई समस्या न आए। बादल भाई, मैंने आपसे कहा ना, समय के साथ साथ हर चीज बदल जाती है। पहले इस जंगल में हर चीज मुफ्त में मिला करती थी, पर जब से दौर बदला है, हर पक्षी ने जंगल का हर इलाका अपने नाम कर रखा है। जहाँ मजबूत लकड़ियाँ हैं, वहाँ कुछ पक्षियों ने डेरा डाल रखा है और वो मजबूत लकड़ियाँ भारी भरकम दामों में बेचते हैं। क्या जंगल में इतने बदलाव हो गए? यहाँ सब कुछ बदल गया है। तो फिर अब आप क्या करोगी चिड़िया बहन? आपका घोंसला बनाना तो बहुत मुश्किल है। बादल भाई, लगता है मेरे भाग्य में यही सब लिखा होगा। बचपन से लेकर अब तक कोई सहारा नहीं मिला, ना ही किसी ने हाथ थामा। अब तो ऐसी समस्या से निपटने की आदत सी हो गई है। चिड़िया बहन, आपको इस तरह तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप एक काम करिए, आप मेरे ऊपर ही अपना एक छोटा सा घोंसला बना लीजिए। ये कैसे संभव है बादल भाई? हाँ चिड़िया बहन, बिल्कुल संभव है। आपके लिए मैं लकड़ियाँ इकट्ठा करता हूँ, फिर आप मेरे ऊपर अपना एक घोंसला बना लीजिए। ऐसा करने से आपको न बरसात से कोई तकलीफ होगी, न ही आपको गर्मी लगेगी। आपका जीवन एकदम अच्छे से बीतेगा और इसी बहाने मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे, खूब बातें करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनेंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के दिल में एक उमंग जाग उठती है और उसी बरसात में धीरे धीरे एक एक लकड़ी उस बादल के ऊपर रखती जाती है। जैसे तैसे टुनटुनी चिड़िया अपना घर उस बादल पर बना लेती है और उसमें रहने लगती है। बादल टुनटुनी चिड़िया को लेकर आसमान की ओर निकल पड़ता है। चिड़िया बहन, कैसा लग रहा है आपको बादलों के घर में? बादल भाई, सच कहूँ तो बहुत मजा आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बादल भाई, जो आपने मेरे लिए तो सब किया।